अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम राई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल मॉडल्स पढ़ेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एजाइल प्रोसेस क्या है, एजिलिटी क्या है और एजाइल डेवलपमेंट क्या है। अगर आप लोगों ने वो नहीं वीडियो देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आएँ। देखिए, जब हम लोग एजाइल मॉडल्स की बात करते हैं तो हमें एजाइल के प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी एजाइल के हम लोग मॉडल पढ़ेंगे उनके ऊपर ये चीज़ नेसेसरी होगी कि वो एजाइल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। अगर कोई भी मॉडल एजाइल के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग एजाइल मॉडल नहीं बोल सकते। इस वजह से हम लोग एजाइल के मॉडल के प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि वो प्रिंसिपल कौन से हैं, ताकि हम लोग आगे जाके जो भी इसके मॉडल पढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या वो मॉडल इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, अगर करेगा तो ही एजाइल मॉडल होगा, अदरवाइज वो एजाइल मॉडल नहीं कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल्स आप लोगों के सामने हैं, ये काफ़ी सारे इनमें से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर दिए थे, मगर इस वक्त आपके सामने ये ब्रीफ वे के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों ने ये अपने जहन के अंदर बिठा लेने हैं। और अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो एजाइल मॉडल्स हैं उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, या एक दो बेसिक प्रिंसिपल्स आप एजाइल मॉडल के बताएं। इस वजह से आपको ये चीज़ जहन के अंदर होनी चाहिए लाजमी। देखें, ये प्रिंसिपल है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने पहले भी बोला कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। जब आप एजाइल मॉडल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जब भी आप लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के साथ कस्टमर इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सबसे पहली और प्रायोरिटी है हमारे एजाइल डेवलपमेंट की, कि कस्टमर आपकी टीम के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, द कस्टमर शुड बी क्लोजली इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। कस्टमर जो है ना, वो पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। वो कैसे इन्वॉल्व होगा? क्योंकि हम लोग उसको इंक्रीमेंट के अंदर डिलीवरी करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की, तो उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर के साथ हमने क्या करना है? इन्वॉल्व रहना है। और इन्वॉल्व रहने का तरीका क्या है? इंक्रीमेंटल डिलीवरी। देखिए, सेकंड इसका प्रिंसिपल है इंक्रीमेंटल डिलीवरी। तो हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी इंक्रीमेंट्स के अंदर डिलीवरी करनी है। और जब हमारा कस्टमर हमारे साथ इन्वॉल्व होगा, हमारे काम के साथ इन्वॉल्व होगा, वो हमें बताएगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट मुझे पहले चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट मुझे बाद में चाहिए। इसको पढ़ लें आप लोग थोड़ा सा। द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन इंक्रीमेंट्स विद द कस्टमर स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट टू बी इंक्लूडेड इन ईच इंक्रीमेंट। हर इंक्रीमेंट के अंदर वो आप लोगों को बताएगा कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग जो है ना हमें बना के दें इस इंक्रीमेंट के अंदर। ठीक है, और तीसरा जो है पीपल नॉट प्रोसेस। देखिए, इसको समझना है आपने थोड़ा सा कि पीपल नॉट प्रोसेस का क्या मकसद है। देखिए, इसके अंदर ये होता है कि ये लास्ट वाली लाइन पढ़ें, द टीम शुड बी लेफ्ट टू डेवलप देयर ऑन वेज ऑफ वर्किंग विदाउट प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मिसाल हमने कोई डेवलपमेंट करनी है तो लाजमी नहीं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है, हम लोग उसके रूल्स को फॉलो करें। नो, हम लोग जो भी हमारे डेवलपर होंगे उनको हम कहेंगे कि आप लोग अपनी मुताबिक जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें ये जो सॉफ्टवेयर है ये जल्दी में रैपिडली बनाना है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर जल्दी बनाना पड़ता है। जिस वजह से हम लोग, हमारे जो डेवलपर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप लोग अपनी जो भी आपके वेज हैं उनके अंदर बेशक आप लोग काम करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बाद में जाके हम लोग जो हमारे रूल्स होते हैं वो कोडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मगर शुरू में आप जैसे मर्जी कोडिंग स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डेवलपर है उसको ये चीज़ बता दी जाती है कि ये कंपनी के रूल्स हैं, आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद एम्ब्रेस चेंज है। देखिए, मैंने पहले ये बात बोली थी कि जब भी हम एजाइल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे चेंजिंग आनी ही आनी है। ठीक है, तो इसका क्या मकसद है? एक्सपेक्ट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू बी चेंज एंड डिज़ाइन द सिस्टम सो दैट, दो दफ़ा सो दैट लिखा गया मुझसे, सो दैट इट अकोमोडेट दीज चेंजेस। हमने सिस्टम की रिक्वायरमेंट, सिस्टम का डिज़ाइन इस हिसाब से बनाना है ताकि फ्यूचर के अंदर जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग चेंज कर पाएँ। ठीक है, यानी कि एम्ब्रेस चेंज होनी चाहिए, यील्डिंग होनी चाहिए, चेंजिंग आनी ही आनी है। ये चीज़ जहन के अंदर रख के आपने कोडिंग करनी है, ये चीज़ जहन के अंदर रख के आपने डिज़ाइन करना है। ठीक है, मेंटेन सिंप्लिसिटी। आपने
सिंप्लिसिटी पे फोकस करना है। सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा वो भी आपका सिंपल होना चाहिए। डेवलपमेंट जो आपका प्रोसेस है वो भी आपका सिंपल होना चाहिए। तो ये 5 आपने जहन के अंदर प्रिंसिपल इसके नोट कर लेने हैं। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीमेंटल डिलीवरी, पीपल नॉट प्रोसेस, एम्ब्रेस चेंज, मेंटेन सिंप्लिसिटी। ठीक है, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये स्लाइड्स चाहिए तो फिर भी आप लोग अपनी मेल जो है ना कमेंट कर दें या मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स मेल कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।